हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माई सेल्फ अनामिका और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। वैसे गाइस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू करंट करेंट कंडक्टर, और इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो उसमें क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और साथ साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ इमेजिन करना है जैसा कि यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ है। इसमें एक कंडक्टर को लिया है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है और उस वायर को आपको राइट हैंड से होल्ड करना है। ठीक है, राइट हैंड से होल्ड करने के बाद क्या करना है कि आपका जो थंब है उसको इस तरह से उस कंडक्टर पे रखना है और आपकी उंगलियों को कुछ इस तरह से रैप करना पड़ेगा उस कंडक्टर को। ठीक है, इसके बाद इससे ये पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि आपने जिधर थंब लगाया है, जो आपका थंब है वो ये बताता है कि आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ आपका जो की हुई उंगलियां हैं वो ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज में लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी कंडक्टर में जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, तो वहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक प्यारा सा क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या बताया हुआ है। देखिए बताया हुआ कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन इन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, हॉरिजॉन्टल अगर मैं बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे तो होता है और वर्टिकल ऐसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में जो होगा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट किधर होगा आपका, मेरे ख्याल से आपका जो ईस्ट होना चाहिए वो आपका इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ, आपका ईस्ट इधर होगा और आपका इधर वेस्ट होगा। ईस्ट टू वेस्ट में जो होगा आपका करंट जो होगा फ्लो हो रहा है। What is the direction of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? At a point directly below it and at a point directly above it. या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, मतलब कहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चलिए अब आंसर पे फोकस करते हैं। देखिए वायर क्या है आपका ईस्ट टू वेस्ट में है। ठीक है, ईस्ट इधर आपका है और वेस्ट इधर है, तो ईस्ट टू वेस्ट में अगर है तो अगर आप इस वायर को होल्ड करते हैं किधर से, ईस्ट के साइड से होल्ड करते हैं, तो आपका थंब यहाँ होगा। ठीक है, थंब इधर होगा तो यानी कि करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो कुछ क्लॉकवाइज में लगेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में लगेगा। अगर आप चाहे तो इस आंसर को समझते समझते एक्टिविटी भी करते रहिए अपने हैंड के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे ये आंसर आ रहा है आपका, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर हम यही वायर को वेस्ट की साइड से पकड़े, ठीक है, वेस्ट की साइड से अगर पकड़ेंगे तो आपका जो करंट होगा इधर फ्लो होगा, है ना, थंब इधर आपका होगा और करंट इधर फ्लो होगा तब, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका ऐसे लगेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका लगेगा। तो वही चीज गाइस यहाँ पे समझाया हुआ है कि एट एनी पॉइंट बिलो और वायर ओके टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट की साइड से अगर देखें तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, और अगर हम वेस्ट की साइड से देखें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रहा राइट हैंड थंब रूल के बारे में, और होप सो गाइस आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।